तो ड्रीम 11 नहीं हुआ बैन। कोर्ट ने फैसला सुनाया, मनी कॉन्टेस्ट एक बार फिर शुरू करवाया। तो जिस खबर का आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो खबर आखिरकार आ गई और ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और जितने भी फैंसी ऐप है, इन सबके लिए एक बहुत बड़ा जीवनदान है। क्या खबर है सुप्रीम कोर्ट से आई है, आपको बताते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हुई पहली सुनवाई। फैंसी गेमिंग ऐप जो बिल को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है। 4 नवंबर को सुना गया मामला और 4 नवंबर को तारीख रखी गई थी, उस दिन इस मामले को सुना गया। और ये जो सुनवाई खत्म हुई है, उसके बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी राहत ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल या जितने भी फैंसी कंपनीज हैं उनको जरूर मिली है। फैंसी कंपनियों को बड़ी राहत, जी हाँ, फैंसी कंपनियों को पिछले 2-3 महीनों से जिस बड़ी राहत का इंतजार था, वो अब उनको मिल गई। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सरकार ने अपना पक्ष रखा है, आपको बताते हैं। हमारा बिजनेस पूरा बंद हो गया। ये हाइट डिजिटल की तरफ से जो एडवोकेट पेश हुए थे, उन्होंने अपना केस रखा। सुप्रीम कोर्ट ये बताया गया है कि भाई देखिए, हमारा जो बिजनेस है वो पूरी तरह से जीरो हो चुका है। जितनी भी फैंसी कंपनीज है, उनका जो बिजनेस है, व्यापार है, पूरी तरह से जीरो हो चुका है। क्योंकि आपने एकदम से ही मतलब ऑल ऑफ अ सडन फैंसी ऐप को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उनको जीरो कर दिया। केंद्र ने कानून नहीं बनाया और इस मामले पर सरकार की तरफ से जो पेश हुए हैं, जिन्होंने अपना पक्ष रखा, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने साफ कहा है कि देखिए भाई, हमारी अभी तक केंद्र ने कानून नहीं बनाया है। लोकसभा, राज्यसभा से बिल जो है जरूर पास हो गया है, लेकिन अभी तक केंद्र ने इसको नोटिफाई नहीं किया, केंद्र ने इसको कानून नहीं बनाया है। मनी कॉन्टेस्ट शुरू कर सकते हैं सरकार। और ये साफ कहा गया है सरकार की तरफ से कि भाई, आप जैसे पहली तरह से जो पहले की तरह जो अपना कॉन्टेस्ट चला रहे थे, जिस अंदाज में आप ड्रीम 11, माई 11 या जैसे भी चला रहे थे, या जितनी भी जो A to 3 कंपनी आप चला रहे थे, जो भी चला रहे थे, आप उनको फिलहाल अभी पहले की तरह चला सकते हैं, पहले की तरह अभी चला सकते हैं। सारा काम ये सरकार ने साफ किया है। क्योंकि जब कंपनी वालों ने कहा कि भाई हमारा जो है बिजनेस पूरी तरह से बंद है, तो सरकार ने कहा एक काम करिए, आप जैसे पहले काम कर रहे थे अभी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये कानून नहीं बनाया गया। और सिंपल सी चीज है कि जिस जो है, जब तक चीज ठीक है, लोकसभा में ये बिल पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन जब तक सरकार ने इसे कानून नहीं बनाती, तब तक आपको जो आपके खिलाफ है कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये आदेश सभी कंपनियों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो A to 3 की तरफ से पेश हुए थे, जो वकील पेश हुए थे, ये उनको कहा गया है सरकार की तरफ से, लेकिन ये सभी कंपनियों पर लागू होता है, सभी फैंसी ऐप पर लागू होता है कि भाई जब तक सरकार इसको कानून ना बनाए, तब तक आपकी जो दुकान का शटर है एक बार दोबारा खुल गया। और जब तक कानून नहीं बनता, आप अपना काम जो पुराने अंदाज में काम कर रहे थे, आप उसी काम को जारी रख सकते हैं। जब कानून बनेगा तब सब बंद। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जब कानून बन जाएगा तब आपको ये चीजें बंद करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी हमने किसी को बंद करने के लिए कुछ नहीं कहा। अगर जो चाहे जैसे चाहे अपनी पुरानी अंदाज में सब काम कर सकते हैं, लेकिन जब कानून बन जाएगा तब आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तो क्या कंपनियां शुरू करेंगी? तो क्या कंपनियां जो काम है वो फिर से दोबारा शुरू करेंगी? ये सवाल अब उठता है, ये हर कोई जानना चाहता है। क्या दोबारा मनी कॉन्टेस्ट चलेगा? ये भी एक और सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। और मेरे हिसाब से जब तक देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल है कि जब तक कोई चीज कानून नहीं बन जाती, आप नोटिफाई नहीं कर देते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल, A to 3 जिस अंदाज में पहले ऑपरेट कर रही थी बिल पास होने से पहले, उसी अंदाज में अभी भी ऑपरेट कर सकती है, पूरी तरह से अपना काम चला सकती है। और देखिए, अगर आपको इसको नोटिफाइड नहीं कर रही है सरकार, तो अगर इसे कानून नहीं बना रही है, तो यानी कि सरकार को भी जो शायद ये चीज समझ में आ रही है कि भाई इस व्यापार को बंद करने से लाखों करोड़ों का नुकसान, लाखों करोड़ों जॉब्स जो है दांव पर लग जाएगी और एक पूरी इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी, जिसका असर हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा पॉपुलर गेम है क्रिकेट पे ही पड़ेगा। देखिए, सामने आया कि ये जो फैंसी का जो बिल पास होने के बाद ये देखने को मिला है कि जो आईपीएल की वैल्यू है वो कम हो गई, क्योंकि जिस अंदाज में ड्रीम 11, माई 11 सर्कल अगर आईपीएल में पैसे लगाता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, अगर सब कुछ बंद हो जाएगा तो वो नहीं करेंगे। तो ऐसे में सरकार को भी चीजें समझ आ रही है और ऐसा ये हो भी सकता है कि सरकार इसको नोटिफाई ना करे, सरकार इसे कानून ना बनाए और सभी कंपनियां अपना काम चलाती रहे। बाकी आपकी राय क्या है? क्या ड्रीम 11 बैन होना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।